दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि अगर हमारे इस दुनिया में ज़ॉम्बी अटैक हो जाए तो क्या होगा, आप किस तरह से अपनी जान बचा सकते हो ज़ॉम्बीज से। अब आज के हमारे इस सेकंड एपिसोड में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। मतलब जब ज़ॉम्बी का हमला हुआ तो आप सक्सेसफुली भाग निकले और कहीं दूर पहाड़ों या जंगलों में जाके या किसी आइलैंड पर जाकर रहने लगे। दोस्तों पृथ्वी पर बेहद छोटे छोटे जीव रहते हैं। उदाहरण के लिए चूहा। एक चूहा अकेले अपना जीवन जीता है, खुद ही अपने खाने का बंदोबस्त कर लेता है। अगर आप अपने घर से लेकर एक चूहे को बाहर छोड़ आते हो तो वहां भी वो चूहा भूख से नहीं मरने वाला। अपनी नई जगह में भी वो अपने लिए खाने का और रहने का इंतजाम कर ही लेगा। लेकिन हम इंसान इस मामले में बेहद गए गुजरे हैं। हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए लोगों की एक समाज की जरूरत होती है। हम जो खाना खाते हैं उस अनाज को या सब्जियों को किसान उगाता है। फिर खाना पकाने के लिए भी हमें एलपीजी की जरूरत होती है। शायद आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लकड़ियों पर पका खाना खाया है। बारिश और ठंड से बचने के लिए हमें कपड़े और जूते की भी जरूरत पड़ती है, पर वो भी हम खुद नहीं बना पाते। हम पक्षियों की तरह खुद से अपना रहने का घर भी नहीं बना पाते। ऐसे में कहीं दूर जंगल, पहाड़ या आइलैंड पर आपका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। आपको गुफाओं में रहने का तरीका और खेती करना सीखना होगा। आपको शिकार करना भी जरूर सीखना होगा। शिकार करके आप ना सिर्फ अपने खाने का बल्कि ठंड से बचने के लिए अपने लिए कपड़ों का भी इंतजाम कर पाएंगे। जब आप अपने शहर को छोड़कर भागे तो आपके जाने के बाद आपके शहर का हालात बेहद खराब हो गए होंगे, क्योंकि जितनी तेजी से यह बीमारी फैलेगी उतनी तेजी से इसका इलाज ढूंढना मुमकिन तो है ही नहीं। ये ज़ॉम्बी वायरस हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से फैलेगी और यहाँ हमसे आज तक डेंगू और मलेरिया का रोकथाम तो हुआ नहीं, तो इस ज़ॉम्बेरिया का भला हम क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों इतना तो हम देखते ही आए हैं कि किसी भी जीव में हुई किसी भी बीमारी या तो एक दिन खत्म हो जाती है या फिर वो बीमारी एक दिन उस जीव को ही खत्म कर देती है। वैसे मेरा तो ये मानना है कि इससे पहले कि ज़ॉम्बी को उनकी खुद की बीमारी खत्म कर दे, वो खुद ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि वो अपने लिए खाने की बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक दूसरे को ही खाकर निपटा देंगे। खतरे के बारे में समझ ना होने की वजह से वो छतों से नीचे गिरेंगे। आंधी, बरसात, बाढ़, इन सब से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। नदी नालों में डूब मरेंगे। दूसरे जानवरों द्वारा मारे जाएंगे। हर वक्त खून से सने रहने की वजह से उनको चींटियां, मक्खियां नोच डालेगी। खुद को लगी चोट की देखभाल ना करने की वजह से उनके घाव नासूर बन जाएंगे। उनको कीड़े पड़ जाएंगे, वो सड़ जाएंगे, वो गल जाएंगे, वो पिघल जाएंगे, जम जाएंगे, लेकिन मर जरूर जाएंगे। लेकिन ऐसा होने में काफी लंबा वक्त लग सकता है, शायद कुछ साल तो जरूर लग जाएंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन हमारे इस चैनल पे आपको टॉपिक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ज़ॉम्बी हमले के बाद क्या होगा। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि इन कुछ सालों के दौरान किसी तरह से हर मुश्किल से जूझते हुए आपने अपने आप को जिंदा रखा और जब आपको ये यकीन हुआ कि सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके हैं तो आप वापस अपने शहर को लौट कर आते हैं। आप अपने शहर पहुंचकर चारों ओर देख रहे हैं कि शायद कोई इंसान जिंदा बच गया हो, लेकिन इस खतरनाक बीमारी के कहर के चलते आपका पूरा शहर सुनसान हो गया है। आपने अपना घर, मोहल्ला, गलियां छान मारी, लेकिन आपको कोई नहीं दिखाई दिया, ना बंदा ना बंदे की जान। तो अब आप किस तरफ जाएंगे? अब आप आखिर करेंगे क्या? अरे भाई जो मर्जी कीजिए, अब कौन रोकेगा आपको? जिधर मन करे उधर मुंह उठाकर चल दो। है कोई जो आपको रोके? मजाल है किसी की? अब तो आप खुद को खुला सांड समझो और जिधर मर्जी उधर गोबर कर दो, और वो भी बिल्कुल इत्मीनान से। भाई कई साल अपने पहाड़ों में या जंगलों में छुप के गुजारे हैं, न जाने कैसे गुजारे हैं। बस अब और नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, आप जिस तरह से इतनी मुश्किल हालातों में खुद को बचा पाए, तो ऐसे कुछ लोग और भी होंगे ज़रूर जो इन हालातों से बच गए होंगे। आपको उनकी भी खोज करनी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है यार? अपनी कौन सी ट्रेन मिस हो रही है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है यारो? जीना है अभी बरसों। वक्त की तो कोई कमी है ही नहीं अपने पास, बस वक्त ही वक्त है। तो सबसे पहले चारों ओर नजर मारो और जो सबसे शानदार गाड़ी आपको दिखाई दे उसमें बैठ जाओ। सड़कें बिल्कुल खाली मिलेंगी, भगाओ जितना भगा सकते हो। जब तक आपकी गाड़ी किसी बार का दरवाजा तोड़कर अंदर ना घुस जाए तब तक एक्सीलरेटर को नहीं छोड़ना है। अब बार में बैठिए शांति से, खुद ही खुद को चीयर्स बोलिए, 2-4 बोतल पीजिए, 10-20 को फोड़ डालिए, ग्लास तोड़िए, कुर्सी बेंच पलट दीजिए, फिर वापस गाड़ी में बैठकर खुद ही खुद को बोलिए कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और कल तेरा भाई जहाज उड़ाएगा। झूमिए, कूदिए, नाचिए, गाइए, जो मन आए कीजिए। अब तो आप राजा है इस दुनिया के, बस आपकी प्रजा गायब है। चलिए प्रजा को भी ढूंढ लेते हैं। मुझ अकेले को ऐसा कौन सा कवच मिला था जो मैं अकेला ही इस हादसे से बच गया? और भी तो लोग होंगे, बस इधर ही किधर होंगे, मिल जाएंगे। यही सब बोलते बोलते अपने शानदार गाड़ी के ब्रेक लगाइए और सड़क के बीचों बीच ही सो जाइए। कपड़े पहनने की क्या जरूरत है यार? अब है कौन जो आपको देखेगा? वैसे भी रात को हल्का होने के लिए उठना ही पड़ता है। कपड़े उतार फेंकिए और ऐसे ही सो जाइए। शायद अपने गांव या शहर पहुंचकर आपको एक लंबे अरसे के बाद सुकून की नींद आए। अगर आपको सड़क पर नींद ना भी आए तो भी कोई बात नहीं,
गाड़ी को फिर से भगाइए। अब तो आप राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री आवास में भी सो सकते हैं। जब तक आपको कोई दूसरा इंसान ना मिले, आप अपने अकेलेपन का भरपूर मजा लीजिए। किसी ऐसे दुकान पर जाइए जहां पर पटाखे मिलते हो, सारे पटाखों को एक साथ जला दीजिए। पहाड़ से धक्का देकर कार को गिरा कर देखिए, जेसीबी से हाईवे के बीचों बीच गड्ढा खोद कर देखिए, क्रेन से बांधकर किसी ट्रक को नदी में फेंक दीजिए। किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाइए, वहां सबसे पहले क्रिकेट बैट उठाइए और सभी महंगी और बड़ी LCD स्क्रीन्स को तोड़ डालिए। सभी महंगे स्मार्टफोन्स अपने साथ किसी पन्नी में भरकर बाहर लाइए और उनको सड़कों पर फेंकते हुए चलिए। ज़ॉम्बीज से आर्मीज के साथ हर जगह मुठभेड़ हुई होगी, जिस वजह से शहरों में आपको बहुत जगह आर्मी हथियार भी पड़े हुए मिल जाएंगे। कहीं से कोई हथियार उठाइए और बड़े बिल्डिंग्स के ग्लास को निशाना बनाइए। कोई टैंक मिल जाए तो उसे फुल स्पीड में सड़कों पर दौड़ाइए और दूसरी गाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़िए। ऐसे ही आप खुशी खुशी कई दिन रात गुजार देंगे। लेकिन मेरे भाई, खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस किसी भी मॉल में जाके जो मर्जी वो कपड़ा उठा के पहन सकते हैं। फ्री में महंगे महंगे गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपको खुशी देंगे। लेकिन आखिर कब तक? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप इन सब चीजों से बोर हो जाएंगे। निर्जीव चीजों से भला आप कब तक अपना दिल बहलाएंगे? आपने जंगलों में कई साल गुजारे हैं सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन आप अपने शहर पहुंचेंगे। लेकिन अब तो आपका शहर भी आपको जंगल जैसा ही लगेगा, जहां सब कुछ आपका जाना पहचाना है, लेकिन आप किसी के जाने पहचाने नहीं है। आप चाहे जिस किसी भी घर पे कब्जा कर सकते हैं। ये सड़कें, ये पार्क, ये सब आपके हैं। रोज कई 100 किलोमीटर घूम के आपको लगेगा कि शायद सम्राट अशोक से भी ज्यादा बड़ा आपका शासन है। लेकिन आपका इतिहास लिखने वाला तो कोई है ही नहीं। ये राजसी ठाठ कौन देखेगा? कौन आपकी तारीफ करेगा? अब आपको लगेगा कि किसी इंसान को ढूंढना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि मछली के लिए पानी। दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी जितना आधुनिक रही है, वो टेक्नोलॉजी उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाएगी। 3G, 4G, GPS सब खत्म मिलेंगे। रेडियो, ये सबसे पुरानी और सबसे कम पेचीदा टेक्नोलॉजी है जो आज के आधुनिक दौर में भी इस्तेमाल की जाती है। आपके मोबाइल में सिर्फ FM होगा। आपको किसी घर में रखा पुराना रेडियो ढूंढना चाहिए। उस घर की डोरबेल बजाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही घुस जाइए दीवार फांदकर। आपके पास बिजली नहीं होगी, इसलिए आप किसी कार बैटरी का भी इस्तेमाल करके उस रेडियो को चला सकते हो, क्योंकि कार बैटरी अगर इस्तेमाल ना भी किया जाए तो भी कई सालों तक खराब नहीं होती। बस ज्यादा से ज्यादा आपको कार को धक्का मारकर स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। एक बार स्टार्ट होने पर बैटरी फिर से रिचार्ज हो जाएगी। या फिर आप सोलर पैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो की हर फ्रीक्वेंसी बदल बदल कर देखिए। किसी ना किसी इंसान या सरकार के द्वारा जारी हुआ कोई ना कोई दिशा निर्देश आपको जरूर मिलेगा। जिस तरह से आप लौट आए, ऐसे ही दूसरे लोग भी लौट आएंगे। उन सबको तलाशिए और धीरे धीरे इंसानों का एक छोटा टीम बनाइए। ये एक ऐसा वक्त होगा जब आपको अलग अलग कामों में एक्सपर्ट लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 3 बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उसके बजाय ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके साथ एक किसान, एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार और एक कपास से कपड़े बनाने वाला बुनकर हो। तभी आप एक दूसरे के ज़्यादा मदद कर पाएंगे और एक दूसरे की मदद करके ही जीवन चक्र को दोबारा आगे बढ़ाया जा सकता है। शहर से कहीं दूर गाँव में मिलके अपनी बस्ती बनाए, जहाँ पेड़ पौधे हो, खेत हो, क्योंकि शहरों में इंसान की ज़रूरत सिर्फ पैसों से ही पूरे हो सकते हैं। लेकिन अब इन हालातों में शायद ही पैसों का कोई वैल्यू रह जाए। पर गाँव में आपके खाने और पीने की ज़रूरत खेतों, पेड़ों और तालाबों जैसे प्राकृतिक चीज़ों से ही पूरी हो सकती है। हमेशा और हर हाल में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इतिहास गवाह है, हम इंसानों ने हमेशा एक दूसरे की मदद करके ही बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड को ही ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस तरह की किसी भी ज़ॉम्बी हमला होने से इंसान की इवोल्यूशन पर बेहद बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमने किया है, इसको करने में लाखों साल लगे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन्स तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही अनजान होगी। मतलब उन्हें पता ही नहीं होगा कि इन ज़ॉम्बी हमले से पहले हम इंसान किस तरह के माहौल में रहते थे। हमारी आने वाली जनरेशन्स सिर्फ इंसानियत की उस पड़ाव को ही देख पाएगी जो ज़ॉम्बी हमले के बाद डेवलप हुआ है। उनके दुनिया में आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई जगह नहीं होगा। उनके सोच और जीने के तरीके हमसे अलग और बेहद अनोखे होंगे। दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी घटना से हम इंसान की विकसित सभ्यता कई हजार साल पीछे चले जाएगी और एक बार फिर से हम आदि मानव ही बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।